राधा स्वामी जी। आज का सत्संग तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है और सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा है। आप शब्द शुरू कर रहे हैं, किस हो सेवी क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए। सतगुर का पाना मन लें, विचों आप गवाए। इहा सेवा चाकरी, नाम वसे मन आए। नामे ही ते सुख पाइए, सच्चे शब्द सुहाए। आप एक सवाल से शब्द शुरू कर रहे हैं कि किस हो सेवी क्या जप करी, कि सेवा किसकी करनी है और जप किसका करना है। ये जीवन की मुक्ति कैसे होगी, ये आप सतगुर से पूछो, क्योंकि सतगुर ही है जो हमें इस भव सागर से पार लगा सकता है। अब सवाल पैदा हुआ कि ये जीवन की मुक्ति हमें क्यों चाहिए। तो आप फरमाते हैं, धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार की मुक्ति का वर्णन है, परंतु जीवन मुक्त होने को सबसे उत्तम माना गया है। जीवन मुक्ति के दो पहलू हैं। जीवन मुक्त का एक अर्थ हमेशा की मुक्ति है। शास्त्रों में जिन युक्तियों का वर्णन मिलता है, उनमें जीव एक निश्चित अवधि के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त रहता है और उस अवधि के समाप्त हो जाने पर उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। जीवन मुक्त का अर्थ सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना है। ये अवस्था आत्मा को परमात्मा में अभेद करने से प्राप्त होती है। जिसने अपनी आत्मा को प्रभु में अभेद कर लिया, वही सच्चे अर्थों में जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का दूसरा पहलू जीते जी आत्मा को परमात्मा में अभेद करके जन्म मरण के बंधनों से आजाद होना है। संत नामदेव जी की वाणी है, मुए हुए यू मुक्ति देओगे, मुक्ति न जाने कोयला। कि मृत्यु के बाद मुक्ति की प्राप्ति केवल एक भ्रम या अंधविश्वास है। जो व्यक्ति जीते जी अनपढ़ है, वह मरने के बाद विद्वान नहीं हो सकता। जो जीते जी चोर और डाकू है, वह मरने के बाद संत महात्मा नहीं बन जाता। इंसान जो कुछ भी प्राप्त करता है, जीते जी करता है। इसी तरह सच्ची मुक्ति भी केवल सतगुरु के उपदेश अनुसार नाम के अभ्यास द्वारा जीते जी आत्मा को परमात्मा में लीन करने से प्राप्त हो सकती है। हमारा आवागमन के चक्कर से बंधे रहने का कारण हमारे कर्म हैं। कर्म का संचालक भाग अहम है। पूर्ण सतगुरु का शिष्य मन चाहे कर्म करने की बजाय अपने जीवन को सतगुरु के उपदेश अनुसार ढालने का यत्न करता है और साथ में सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार अपने ध्यान को अंतर में एकाग्र करके प्रभु के नाम में लीन करने का यत्न करता है। नाम के अभ्यास द्वारा उसमें प्रारब्ध को प्रभु का भाना समझकर खुशी खुशी स्वीकार करने की शक्ति पैदा हो जाती है। वह आगे के लिए पाप कर्मों से बचता है और पूर्व जन्म के संचित कर्मों का नाश कर लेता है। जब वह नाम के अभ्यास द्वारा दूसरे रूहानी मंडलों भाव त्रिकटी को पार कर लेता है, तो वह कर्म और फल के दायरे से ऊपर उठ जाता है और रूहानी तरक्की करता हुआ अंत एक दिन परमात्मा में समाकर सच्ची मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पर ये राह सिर्फ सतगुरु और परमात्मा ही बता सकता है। फिर आप आगे फरमा रहे हैं, सतगुर का भाना मन लई, विचों आप गवाए। अब बात रजा की आती है, भाने की आती है। तो आप फरमाते हैं कि जो भी सतगुर का हुक्म होगा, भाना होगा, आप उसमें खुश रहो और अपने आप से मैं को खत्म कर दो। भाना संत मत का बहुत जरूरी और सूक्ष्म पहलू है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में
भाणे के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह प्रभु कोई संकल्प, सिद्धांत, कल्पना या नियम ना होकर एक वास्तविक सत्ता, हस्ती या वजूद है। वह हस्ती या सता चेतन, ज्ञान रूप और इच्छा रूप है। यह संसार प्रभु की इच्छा, रजा, भाणे या मर्जी का खेल है। जगत की उत्पत्ति का कारण भी प्रभु की इच्छा है और इसका संचालन भी उसकी इच्छा के मुताबिक हो रहा है। उस प्रभु ने अपनी इच्छा के मुताबिक जगत के संचालन के लिए भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियमों का निर्माण किया है। प्रभु की इच्छा, रजा या भाणे से ही जीव सतलोक से इस मृत्यु लोक में उतरते हैं और उसके भाणे, रजा या मर्जी से ही वापस जाकर उसमें समा सकते हैं। भाणे का दूसरा अर्थ है कि प्रभु ने जीव को एक विशेष उद्देश्य के पूर्ति के लिए संसार में भेजा है और वह उद्देश्य जगत के बंधन तोड़कर दोबारा प्रभु से मिलाप करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति करना प्रभु के भाणे या रजा को स्वीकार करना है और इस उद्देश्य को भूलकर दुनिया के व्यर्थ के धंधों में खोए रहना आपकी इच्छा, मर्जी या भाणे के अनुसार चलता है। भाणे या रजा का तीसरा पहलू यह है, प्रभु ने संसार के संचालन में कर्म और फल का नियम लागू किया है। इंसान को जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं पूर्व में किए गए अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। सुख दुख अपने कर्मों का फल है, किंतु कर्म और फल का विधान उस प्रभु की रजा, भाणे या मौज के अनुसार चलता है। इसलिए सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि को प्रभु का भाणा समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई, कि प्रभु द्वारा किए हुए कर्मों को बिना मन के दखल के खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। भाणे का असल अर्थ ही उन बातों को खुशी खुशी स्वीकार करना है जो मन की मर्जी के अनुकूल ना हो। मनपसंद बातों को तो हम खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जो बातें मन की इच्छा के विपरीत हों उन्हें भी खुशी खुशी स्वीकार करना ही सच्चे अर्थों में भाणा मानना है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह प्रभु सर्वज्ञाता ही नहीं, दया और प्रेम की भी मूर्ति है। वह कभी कुछ भी ऐसा नहीं करता जो गलत हो और जिसमें उसकी दया और प्रेम ना छुपा हो। हमारी बुद्धि अधूरी है, हमारे सोचने और देखने का दायरा बहुत छोटा है। हमें ना भूत में किए हुए का ज्ञान है, ना ही भविष्य में होने वाले का। इसलिए संत महात्मा हमें प्रभु पर भरोसा रखते हुए उस द्वारा किए हुए सब कार्य खुशी खुशी मान लेने का उपदेश देते हैं। गुरु अर्जन साहब का उपदेश है, जो प्रभ कीते आपने सोई कहिए धन, के भाणे का एक अन्य पहलू दुख और सुख में विचलित हुए बिना हमेशा प्रभु भक्ति में लगे रहना है। सुख दुख और उतराव चढ़ाव जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि हम सुखों में खोकर दुखों से घबराकर प्रभु को भुला देंगे तो हम कभी भी उसकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। संत नामदेव जी की वाणी है, जे राज दे तां कवन वडाई, जो भीख मंगवाए तां क्या घट जाई। गुरु रामदास जी भी कहते हैं, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे थे आई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। आप बड़ी सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे हैं। दोनों महात्मा सुख दुख और मान अपमान को प्रभु का भाणा मानते हुए अपना ध्यान उसकी भक्ति में लीन रखने का उपदेश देते हैं, क्योंकि यही सुख और दुख की द्वैत से ऊपर उठने का सच्चा साधन है। भाणे, हुक्म या रजा का एक अन्य पहलू यह है कि जिस प्रभु ने संसार की रचना की है और इसके संचालन के सब नियम बनाए हैं, उसने सृष्टि की रचना करते समय ही आत्मा के परमात्मा से मिलाप के साधन और मार्ग का भी सृजन कर दिया। वह साधन या मार्ग शब्द या नाम है
जो हर एक इंसान के अंदर है। शब्द या नाम द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का यत्न करना परमात्मा का भाना मानना है, और दूसरे किसी भी साधन द्वारा परमात्मा से मिलाप करने का यत्न करना मन मर्जी करना है। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। परमात्मा के 10-20 हुक्म नहीं हैं, उसका हुक्म या भाना पल पल बदलने वाला नहीं है। उसका भाना एक निरंतर और परिवर्तन रहत है। वह भाना नाम के साथ लिव जोड़ना है। नाम प्रभु का रूप है। नाम निराकार प्रभु की क्रियाशील इच्छा या रजा है। इसलिए अपने आप को नाम में लीन कर देना ही खुद को प्रभु की रजा में लीन कर देना है। नाम का रूप हो जाना ही प्रभु की रजा का रूप हो जाना है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हुक्म शब्द जब भाणे की पहचान आत्मा को शब्द में लीन करने से प्राप्त होती है। हुक्म जिन्ना नू मन्निया तिन अंतर शब्द वसाया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हुक्म बूझे सोई परवान, सच्चा शब्द या का निशान। कि सतगुर अपनी हस्ती नाम में अभेद करके प्रभु का रूप हो चुका है। इसलिए इस नश्वर संसार में वह प्रभु की रजा या साक्षात रूप बनकर आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। हजरत ईसा कहते हैं कि मैं यहाँ अपनी नहीं बल्कि उस पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ जिसने मुझे यहाँ भेजा है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, हो आपो बोलना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। कोई भी पूर्ण महात्मा अपनी इच्छा, हुक्म या भाणे को मानने वाले के लिए संसार में नहीं आता। वह स्वयं उस प्रभु की रजा में रहता है और संसार को भी प्रभु की रजा में रहने की युक्ति सिखाता है, क्योंकि इसमें ही इंसान का सच्चा और अंतिम भला है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, भाणे ते सब सुख पावे, संतो अंते नाम सखाई। कि जो लोग अपनी मन की इच्छा को उस प्रभु के भाणे के अधीन कर देते हैं, वह आवागमन के बंधनों को तोड़कर परम सुख के अमर धाम में पहुंच जाते हैं। और जो अपने मन के अधीन चलते हैं या मन का भाना मानते हैं, वह प्रभु से बिछड़कर सदा आवागमन की चक्की में पिसते रहते हैं। हम रोज यह महावाक्य सुनते हैं, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। अरदास में ये लाइन आती है, ये कहना भी ठीक है कि प्रभु से सबका भला मांगना चाहिए, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रभु तो हमेशा भला ही कर रहा है, लेकिन हम सबका असल भला प्रभु के भाणे में आने में है। और भाणे में आ जाने की यह चढ़ती कला का असल बढ़ाई नाम के साथ लिव जोड़ने से प्राप्त होती है। बिना भाणे में रहे यानी बिना नाम की कमाई के सच्चे सुख और सच्ची शांति की आशा रखना निपट अज्ञानता है। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु अमरदास जी फरमा रहे हैं, मन मेरे अन दिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले गूंज पड़ेगी खेत। अब भाणे को समझाने के बाद गुरु साहब मन की तरफ आ रहे हैं और आप फरमा रहे हैं, मन मेरे अन दिन जाग। ये जितना भी हम आँखों के सामने खेल देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा माया का जाल है और ये जाल सारा मन ने पैदा किया हुआ है। तो गुरु साहब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, मन मेरे अन दिन जाग कि तू अब जाग और हरि को याद कर, उसका सिमरन कर, नहीं तो क्या होगा, अपनी खेती रख ले गूंज पड़ेगी खेत। भाव तेरी जब मौत आएगी तो सब कुछ यहाँ पर फना हो जाएगा, तेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप फिर फरमाते हैं, मन कियां इच्छा पूरियां, शब्द रिहा भरपूर, पै पाए भगत करे दिन राती,
हर जियो वेखे सदा हदूर। सच्चे शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीरों दूर। निर्मल साहिब पाया, साचा गुणी गहीर। संतों महात्माओं ने संसार को प्रभु की लीला, नाटक या खेल कहा है। नाटक, लीला या खेल देखने में सुंदर और आकर्षक होता है, लेकिन वास्तव में होता मात्र खेल या नाटक है। नाटक सत्य नहीं होता और थोड़े समय के लिए होता है, जिसका अंत निश्चित होता है। यही कारण है संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में जगत की नश्वरता पर बहुत बल दिया है। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण और स्थायी आनंद की प्राप्ति है। पूर्ण और स्थायी आनंद केवल पूर्ण और स्थायी पदार्थ में से ही मिल सकता है। संसार और इसके सब पदार्थ अपूर्ण और अस्थायी हैं। यहाँ कुछ भी पूर्ण और सदैव रहने वाला नहीं है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, धन दौलत, मान वड्याई की तो बात ही अलग रही। सूरज, चांद, सितारे, सागर, पर्वत भी स्थायी नहीं है। संसार की नश्वरता के बारे में बाबा फरीद जी एक श्लोक में कहते हैं, फरीदा रुत्ती फिरी वण कंबिया, पत झड़ झड़ पाहे, चारे कुंडा ढूंढियां, रहन के थाऊ नाहे। आप कहते हैं कि जिस तरह पतझड़ के मौसम में सारे जंगलों वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह संसार के हर कोने में मृत्यु का डंका बज रहा है। संसार का कोई कोना मृत्यु की पहुंच से परे नहीं है। सारी की सारी त्रिलोकी परिवर्तनशील और नाशवान है। इस पर काल का पहरा है। काल का अर्थ परिवर्तन भी है, मृत्यु और विनाश भी है। प्रभु ने इस जगत को अधूरा और नाशवान बनाया है, क्योंकि केवल अधूरे और नाशवान जगत में ही पूर्ण और अविनाशी जगत में जाने की लालसा पैदा हो सकती है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में संसार की नश्वरता के विस्तृत दृश्य प्रस्तुत किए हैं। वे जीवात्मा को संसार की वास्तविकता से परिचित करवाना चाहते हैं। वे जीव को समझाना चाहते हैं कि यह दुनिया उसका सच्चा देश नहीं है। ये दुनिया के रिश्तेदार उसके सच्चे रिश्तेदार नहीं हैं, और ये इंद्रियों के भोग आत्मा का सच्चा आहार नहीं है। जीवात्मा का सच्चा साथी व संगी वह परम पिता परमात्मा है, और उसका सच्चा भोजन शब्द या नाम रूपी अमृत है। संत महात्मा संसार और इसके सुखों के विरोधी नहीं हैं। वे इनकी सीमा और वास्तविकता बयान करना चाहते हैं। वे समझाना चाहते हैं कि सांसारिक सुख शारीरिक और मानसिक है, आध्यात्मिक नहीं। यह नश्वर संसार और इसके संबंध उस अविनाशी धाम, उसके सुखों और परम पिता की जगह नहीं ले सकते। यही संतों महात्माओं ने संसार की नश्वरता पर बल देने का वास्तविक उद्देश्य है। संत महात्मा समझाते हैं कि नश्वर संसार का मोह मनुष्य को संसार से बांध कर रखता है, और अविनाशी प्रभु का प्रेम उसे संसार से मुक्ति देकर प्रभु से मिला देता है। जीवात्मा के अंदर प्रभु का प्रेम स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन यह प्रेम संसार के प्रेम के नीचे दब गया है। जब जीव किसी ऐसे पूर्ण पुरुष की संगत में आता है जो प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो चुका है और जिसके अंदर प्रभु के प्रेम का सागर उमड़ रहा है, तो जीवात्मा के अंदर भी धीरे धीरे प्रभु का सोया हुआ प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है। जब जीव ऐसे पूर्ण महात्मा द्वारा समझाई गई युक्ति के जरिए अपना ध्यान अंतर में एकाग्र कर लेता है, तो उसकी लिव प्रभु के नाम से जुड़ जाती है। इस तरह वह इस अधूरे और नश्वर संसार के मोह से मुक्त होकर उस अविनाशी प्रभु में लीन हो जाता है। अपनी अगली कड़ी में गुरु अमरदास जी क्या फरमा रहे हैं, जो जागे से उबरे सूते गए महाए, सच्चा शब्द ना पछाणियो, सुपना गया विहाए,
सुंजे घर का पौना, जूं आया त्यों जाए, मनमुख जन्म बिरथा गया, क्या मुँह देसी जाए। आप फरमा रहे हैं कि जो इस जगत में जाग गए वो तर गए, इस भव सागर से पार हो गए, सूते गए महाए भाव, वो अपने आप को लुटा दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया, जैसे आए वैसे चले गए। उन्होंने सच्चे शब्द की पहचान नहीं की और सुपने की तरह आए और सुपने की तरह ही चले गए। अब सवाल पैदा होता है कि ये सच्चा शब्द और नाम क्या है। सतमत या गुरमत को नाम मार्ग या शब्द मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाम या शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का उपदेश दिया जाता है। संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जिज्ञासु को नाम या शब्द की कमाई का साधन और नाम के अभ्यास द्वारा सुरत को अंतर में शब्द में लीन करने की विधि समझाते हैं, जिस सुरत शब्द जोग भी कहा जाता है। नाम या शब्द दो प्रकार का है। संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनंत गुणों के आधार पर उसके जो अनेक नाम रखे हैं उन्हें वर्णात्मक, गुणवाचक या सिफाती नाम या शब्द कहा जाता है। नाम या शब्द का दूसरा भेद धुनात्मक है। धुनात्मक नाम या शब्द परमात्मा से आ रही शक्ति की वह ध्वनि है जो ध्यान को आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र करके ही सुनाई देती है। संतों महात्माओं ने इसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहा है। अनंत भाषाओं में रखे गए परमात्मा के सब वर्णात्मक नाम समय, स्थान या काल की सीमा में हैं, परंतु अंतर में आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला सच्चा नाम या शब्द परमात्मा की तरह अमर और अविनाशी है। यह नाम अंतर है, बाहर नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, देही अंतर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। आप कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है, उस अविनाशी कर्ता का रूप है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं लगता। संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में जाने वाला आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम एक है। यह सब तरह की द्वैत से परे है और ऊपर है। यह नाम या शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आपने आप साजियो, आपने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ। परमात्मा ने अपने और नाम की रचना भी स्वयं की है। फिर उसने नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया। इसीलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा या उसकी सृजनात्मक शक्ति कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर घर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा। कि हर घट में समाया हुआ नाम ही सच्चा ठाकुर या परमेश्वर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ। और गुरु नानक साहब भी यही कहते हैं, जेता कीता तेता नाओ, विण नामे नाही को धाओ। गुरु साहबान इशारा करते हैं कि समस्त सृष्टि का सृजन नाम ने किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अर्जन देव जी एक जगह कहते हैं, नाम के धारे सगल जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। अब आप इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है। उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय हैं।
तीनों का असल एक है। दरिया से निकाली गई नहर में दरिया की और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूरी शक्ति समाई होती है। इसी तरह परमात्मा में से ही बह रही शब्द या नाम की धारा से परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई होती है। जब तक बिजली घर में है यह अरूप है, जब यह कार्यशील होती है तो जगह जगह इसका प्रकाश और प्रभाव दिखाई देता है। सचखंड में बैठा परम पिता निर्लेप है, उससे बह रही शब्द या नाम की धारा उसका क्रियाशील रूप है। यह शक्ति ही सचखंड से नीचे उतरकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। यह शक्ति ही पूर्ण अदृष्ट और दृश्यमान सृष्टि की रचिता है और यह शक्ति ही समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार है। जब तक यह शक्ति सृष्टि में समाई रहती है, सृष्टि कायम रहती है। जब वह प्रभु अपनी मौज से इस शक्ति को सृष्टि से निकालकर अपने में वापस मिला लेता है तो रचना प्रलय का शिकार हो जाती है। आप समझाते हैं कि परमात्मा से छोटी कोई भी चीज आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकती। शब्द परमात्मा का रूप है, इसलिए अपने अंदर आँखों के पीछे शब्द को पकड़कर ही आत्मा परमात्मा में समा सकती है। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा के आँखों के पीछे और मध्य में एकाग्र होने पर साधक को शब्द की अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है और शब्द का अनुपम प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की शक्तिशाली ध्वनि आत्मा को इस तरह अपनी तरफ खींचती है जिस तरह एक शक्तिशाली चुंबक छोटी सी सुई को अपनी तरफ खींचता है। शब्द या नाम की ध्वनि को सुनकर आत्मा आंतरिक मंडलों का रुख कायम कर देती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई सारे रूहानी आंतरिक मंडलों को पार करती हुई शब्द के स्रोत उस परम पिता परमात्मा में समा जाती है। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु अमरदास जी क्या फरमा रहे हैं? सब किश आपे आप है, होमे विच कहन ना जाए। गुर के शब्द पछाणिए, दुख होमे विच गवाए। सतगुर सेवन अपना, हो तिन के लागो पाए। नानक दर सच्चे सचियार है, हो तिन बलिहारे जाओ। कि जब तक सचखंड में बैठा परमात्मा देह धारण करके साकार रूप में प्रकट ना हो, आत्मा कभी अपने आप अंतर में स्थिर या शब्द या नाम से नहीं जुड़ सकती। संतों महात्माओं ने सतगुरु को देहधारी शब्द कहा है। संत सतगुरु ने अपनी आत्मा शब्द में लीन करके परमात्मा से मिलाप हासिल किया होता है। वह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में भेद करने की युक्ति का ज्ञाता होता है। वह अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में आत्मा को शब्द में लीन करने की युक्ति समझाता है और उसे अपनी लिव शब्द से जोड़ने में अनेक प्रकार की सहायता देता है। यूँ कह सकते हैं कि सतगुरु के रूप में बाहर प्रकट शब्द जीवात्मा को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने में और अंतर में शब्द के रूप में कार्यशील परमात्मा उसे अपने साथ मिलाने में सहायता देता है। अमरदास जी कहते हैं, एको नाम तारे संसार, गुर प्रसादी नाम प्यार। बिन नामे मुक्ति किन ना पाई, पूरे गुर ते नाम भले पाई। आप कहते हैं कि सारे संसार को मुक्ति देने वाली नाम रूपी परम तत्व की प्राप्ति सतगुरु की दया मेहर से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस नामे को तरसे बहु देवा, सगल भगत जाकी करते सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पाए। आप समझाते हैं कि नाम रूपी सार पदार्थ जो सब भक्तों का इष्ट है और जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उनकी प्राप्ति केवल पूरे गुरु से होती है। नाम का मूलक धन सतगुरु से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उसे होता है जिस पर प्रभु दया मेहर करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे जेवड होर धन नाही कोई,
जिसनु बख्शे साचा सोई। कि शब्द या नाम एक है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे नामों से पुकारा है। लेकिन संतों महात्माओं ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सब पूर्ण महात्मा, चाहे वे किसी भी कौम, मजहब या मुल्क के क्यों ना आए हों, अनंत काल से प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द या नाम के साधन का ही प्रचार करते आए हैं। वे कहते हैं, जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और जिसने अपनी मौज से अपने अंश को इस सृष्टि में भेजा है, उसने इसे अपने साथ मिलाने का साधन भी स्वयं इसके अंदर ही रखा हुआ है। सबसे ऊंचा धर्म और सबसे निर्मल कर्म शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सगले कर्म धर्म सच संजम, जप तप तीर्थ शब्द बसे। हर प्रकार के कर्म, धर्म, संयम, जप तप तीर्थ आदि शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में शामिल है। जिसने शब्द की आराधना की, उसने सब कुछ किया और सब कुछ पाया। जिसने शब्द की आराधना को छोड़कर बाकी जो कुछ भी किया, वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया और पाया भी कुछ नहीं। हर प्रकार के दूसरे साधन शब्द या नाम की कमाई में सहायता देने के लिए है, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाऊं, काल विशेष नहीं आन अपाऊं। कि चारों जुगों, चारों वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है। कलयुग में तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। संतों महात्माओं की वाणी में शब्द या नाम की कमाई और नाम की कमाई द्वारा प्रभु भक्ति में लगे हुए सच्चे भक्तों की अपार महिमा की गई है। उन्हें सच्चे ज्ञानी, सच्चे भक्त और सच्चे जन कहा गया है और उन्होंने अद्भुत आत्मिक आनंद की उपमा की गई है। नाम को अमृत कहा गया है क्योंकि यह आत्मा को अमर कर देता है। इसे जीवन दाता, मुक्ति दाता, ज्ञान दाता, आनंद दाता, सहज दाता आदि कहा गया है। नाम की कमाई द्वारा साधक में भी उन सद्गुणों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है जो नाम या प्रभु में है। वास्तव में शब्द या नाम की कमाई द्वारा साधक प्रभु में समाकर उसका ही रूप हो जाता है।